नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक ऐसी कहानी जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। एक ऐसी कहानी जो हम सब के बीच में उसका असर होता है। एक ऐसी कहानी जो हम सब के जीवन में वाक़या वो घटता ही घटता है। तो सबसे पहले मैं मोटिवेशन मंत्रा के पटल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं नमन करती हूँ आप सबको, सत सत नमन। छोटों को स्नेह, बड़ों को सादर नमन। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे राजा की कहानी सुनाऊंगी जिसकी 4 रानियाँ थीं। एक राजा के 4 रानियाँ थीं और चारों रानियों से 3 रानियों से वो बहुत प्यार करता था। सिर्फ एक रानी ऐसी थी जिससे वो प्यार नहीं करता था, वो पहली रानी थी। तो समय के साथ साथ उम्र का जाना, धीरे धीरे समय निकलता गया और एक समय ऐसा आया जब राजा कमज़ोर होने लगा, क्षीण उसके शरीर, बीमार हो गया। वो लोगों को लगा कि अभी राजा ठीक हो जाएंगे, उनका इलाज शुरू हो गया। लेकिन बीमारी जो भी हो, धीरे धीरे राजा की शक्ति क्षीण होती चली गई और राजा अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। राजा ने चारों पत्नियों को बुलाया और उसमें जो सबसे प्यार करता था, तीसरी पत्नी को, उससे पूछा। सबको अलग अलग बुलाया और तीसरी पत्नी से पूछा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आज तक मैंने तुम्हें तमाम ऐसी सुख सुविधाएं मुहैया कराईं, ऐशो आराम दिया, महंगे गहने और कपड़े दिए, तुम्हें वो अमूल्य खजाना दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ किसी कीमत पर नहीं जा सकती। मेरा साथ इस संसार तक ही है आपका। उसका मन बहुत दुखी हो गया। राजा साहब को शौक लगा। वो अंदर ही अंदर किसी अंधेरे में डूब गया। उसने कहा, जिसको मैंने सर्वस्व दिया, आज वो मेरे साथ चलने के लिए मना कर रही है। उसने दूसरी पत्नी को बुलाया। उसने कहा, मैंने कितने युद्ध किए, कितने बार लोगों से धन धान्य इकट्ठा किया, आपने भी मेरा साथ दिया। उन सब को अर्जित करने में क्या आप मेरे साथ चलेंगी? उसने कहा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, बल्कि आपके जाने के बाद मैं दूसरी शादी करूंगी और अपना जीवन अच्छे से निर्वाह करूंगी। राजा साहब को विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। ये क्या संसार है जिसके लिए मैंने सारा अपना जीवन निछावर कर दिया? वो रानियां बिल्कुल मना कर रही हैं हमारे साथ जाने के लिए। अब उसने पहली पत्नी को बुलाया। पहली पत्नी से बोला, दूसरी
चौथी हो गई थी, तीसरी हो गई। अब दूसरी पत्नी को उसने बुलाया और दूसरी पत्नी से प्रश्न किया कि क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कब्र तक। इससे ज़्यादा मैं आपका साथ नहीं दे सकती। बोले, आप तो हमेशा मेरे साथ रहती थी, आज ऐसा क्या हुआ कि आप मेरा साथ छोड़ रही हैं? उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती, बहुत ज़्यादा मैं जाऊंगी तो कब्र तक जाऊंगी, और वो भी ज़रूरी नहीं। तभी एक बहुत धीमी सी आवाज़ आई, राजन, मैं आपके साथ चलूंगी। ये वो आवाज़ थी जो पहली पत्नी की थी। राजा साहब ने अपने को मुड़कर देखा तो वो पत्नी जिसे वो नफ़रत करता था, जिससे वो ध्यान नहीं देता था, कभी उसकी परवाह नहीं की थी, वो पत्नी बहुत ही कमज़ोर स्थिति में, बहुत ही मायूसी के साथ खड़ी थी और राजन के साथ जाने के लिए तैयार थी। दोस्तों, यही ज़िंदगी की हकीकत है। आप कभी भी देखेंगे तो जीवन में सुख, ऐश्वर्य, साधन, ये शरीर जिसके लिए हम जीवन निछावर कर देते हैं, ये शरीर हमारी चौथी पत्नी है और ये हमारा साथ सबसे पहले छोड़ देती है। ये सबसे पहले साथ हमारा छोड़ देती है, जबकि इसके लिए हम लाखों रुपए बर्बाद करते हैं, इसको कपड़े पहनाने में, इसको जेवर पहनाने में, इसके साथ में संवारने में, इसकी पौष्टिकता का ध्यान रखने में। लेकिन अगर हम अस्वस्थ हुए तो सबसे पहला साथ जो छोड़ती है वो यही पत्नी होती है जो हमारा साथ छोड़ देती है। दूसरी पत्नी है पैसा, रुपया, धन दौलत। जब तक हम स्वस्थ रहते हैं तब तक ये हमारे साथ रहती है। जिस दिन हमारी आंखें बंद होने लगती हैं, दोस्तों, ये हमारे जाने से पहले ही दूसरी शादी कर लेती है और दूसरे के पास चली जाती है। हम इसके लिए मरते रहते हैं, हम इसको संजो के रखते रहते हैं, हम संभाल के रखते रहते हैं। ये वो पत्नी है जो हमारे जाने से पहले ही मुखातिब हो जाती है दूसरों के पास। उनके पास जो यंग है, जवान है, कर्मठ है, उनके पास चली जाती है। अरे, हमारी स्थिति तो निरीह है, इस समय इसे हमारे पास रहना चाहिए, लेकिन हमारी आंखें बंद होने के पहले ही हमारा साथ छोड़ देती है। और अब आता है दूसरी पत्नी। दूसरी पत्नी है हमारे रिश्तेदार, हमारे बिरादरी वाले, हमारे मित्रगण। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो हमारा साथ तो देते हैं, लेकिन सिर्फ कब्र तक। कोई हमें अंतिम पड़ाव तक हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता है। और जो सबसे साथ और सबसे ज़्यादा प्यार करती है वो पत्नी हमारी आत्मा है। दोस्तों, ये वो आत्मा है जिसका हम हमेशा अनादर करते हैं। हम कभी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते ही नहीं हैं। कभी हम ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके, आंखें बंद करके किसी भी फैसलों में, निर्णय लेने में अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं। हमें इसे ही ऊर्जावान बनाना चाहिए, हमें इसे ही सुकून और शांति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बड़े बड़े फैसलों में हमें आत्मा की आवाज़ सुनना चाहिए। ये चिल्लाती रहती है, मना करती रहती है और सकारात्मकता की तरफ दौड़ती है, लेकिन हम किसी की नहीं सुनते हैं। हम दुनिया की सुनते हैं और इनकी आवाज़ें हम सुनते नहीं हैं। अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिए मेरे दोस्तों, यही आपके अंतिम पड़ाव तक साथ जाने वाली है। अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाइए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, अपने सुकून और शांति को तलाश करिए।
पैसा, दौलत, रिश्तेदार और शरीर सब साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन हमारी आत्मा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और आप देखिए, कुछ लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होता है वो भी कितने शांत और सुकून और सुखी रहते हैं, क्योंकि वो अपनी आत्मा की आवाज़ पर काम करते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी कभी आप अंदर से परेशान हो, आत्मा की आवाज़ सुनिए, ये आपका अंतिम समय तक साथ देगी। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक हेनरी थे और वो अब छोटे थे, तो एक स्कूल में पढ़ने के लिए गए। उनकी टीचर ने कहा कि आप कविता पाठ करिए, पाठ सुनाइए। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। टीचर ने थोड़ी आवाज़ में तेज़ी ला के बोली, बैठ जाओ। लेकिन हेनरी फोर्ड थोड़े से सक पकाए और फिर से पढ़ने लगे। वो फिर चीखी, कहने लगी, बैठ जाओ, सिट डाउन। और हेनरी फोर्ड घबरा कर बैठ गए। अब उसने दूसरे लड़के को आवाज़ लगाई। दूसरे लड़के ने काव्य पाठ शुरू किया। जब वो पढ़ रहा था तो टीचर ने आवाज़ दी, बैठ जाओ। लेकिन वो लड़का पढ़ने में मशगूल रहा। टीचर फिर चीखी, सिट डाउन। लेकिन उसने बिल्कुल आवाज़ नहीं सुनी। वो तब तक पढ़ता रहा जब तक उसका काव्य पाठ खत्म नहीं हो गया। हेनरी को बहुत बुरा लगा। हेनरी ने अपनी टीचर से कहा, मैं भी तो यही पढ़ रहा था और मैं भी तो सही पढ़ रहा था, लेकिन आपने मुझे क्यों बंद करा दिया, क्यों मुझे रोक दिया। टीचर ने बहुत अच्छी बात की। दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। टीचर ने कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं था, इसलिए तुम पहली बार में ही डगमगा गए और दूसरी बार में घबरा कर बैठ गए। उसे विश्वास था कि वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है, और मेरे 2-3 बार कहने पर भी उसने अपना काव्य पाठ शुरू किया। दोस्तों, ये दुनिया है। जब भी आप कोई कदम उठाएंगे आवाज़ आएगी, नहीं। और यही हम सब के साथ होता है। जब भी हम कुछ करना चाहते हैं पहली आवाज़ आती है नहीं। चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, चाहे महिलाएं हों, सबको इस शब्द से का सामना करना पड़ता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं फ़िटनेस के मामले में ठीक हूँ और मैं दौड़ूंगी, नहीं, आप नहीं दौड़ सकती हैं, आप नहीं खा सकती हैं, आप नहीं चल सकती हैं, आप नहीं पढ़ सकती हैं, आप नहीं जा सकती हैं। ऐसे नहीं शब्द हमारे जीवन में हमारा समाज सबसे पहले लगाता है। लेकिन दोस्तों, हम में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, और उसके बाद उसका प्रूफ देना चाहिए कि ये देखिए मैंने किया। और जिनमें ये ऊर्जा होती है, जिसमें ये आवाज़ होती है, जिसमें ये विश्वास होता है, वो फतह कर जाते हैं। बात घर की हो या घर से बाहर की हो, बात छोटी हो या बड़ी हो, बुलंद आवाज़ हो या ना हो, लेकिन आप में विश्वास बुलंद होना चाहिए। आप वो करिए जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ कह रही है, और यस, मैं करूँगी, और उसके बाद उसको करके प्रूफ दीजिए। समाज जो है वो आपके कार्यों को नहीं देखता है, समाज आपके परिणामों को देखता है, परिवार आपके परिणामों को देखता है। दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में कभी भी निराशा नहीं लाएंगी। किसी की खुशी के लिए अपने जीवन को बर्बाद मत करो। किसी की खुशी के लिए आप अपने आप को रोको मत। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी, किसी का अहद अपने हाथों में मत होने देना, क्योंकि हमें वो भी करना है जो ऊपर जाना है, जिसका जवाब हमें देना है। तो हमारे हाथों कभी किसी का अहद ना होना पाए। तो मैंने अपने जीवन में ना जाने कितनी डायरियाँ भरी, मुझे करना है, यस, और मैंने प्रूफ किया और करके बताया।
ये आज इतना ही। आप सबका साथ मुझे ऊर्जा देता है। मेरा आपका स्नेह और प्यार नमन करती हूँ। माता पिता की सेवा करते रहिए, देश की सेवा करते रहिए, अपनों का प्यार पाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।